स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार लोक सेवा आयोग के नियमावली के जो भर्ती प्रक्रिया है और उसकी जो नियमावली बनी है उसके खिलाफ आज प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। दरअसल हम इनके कवरेज के लिए डकबंगला चौराहा पर आए हैं और डकबंगला चौराहा पर हम आपको एक एक करके विजुअल दिखाना शुरू करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ, सरकार क्या कहती है, इनकी मांगे क्या है और अब स्थिति कैसे बदलेगी। इन सारी बातों की जानकारी एक एक करके हम आपको देने जा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि इन अभ्यर्थियों के डिमांड क्या हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सरकार से, क्या कुछ मनवाने की मनसा है इनकी। ठंड हो गई है, अब इसके लिए अब जो अंतिम फैसला आर पार हाँ जो हो जाए। अगर जेपी आंदोलन का जरूरत पड़ेगा तो जेपी आंदोलन दूसरा भाग, इसका दूसरा पार्ट भी चलाया जाएगा। अगला बार होगा, इससे 10 गुना बड़ा आंदोलन तो अगला बार होगा। अगर ये पॉलिसी नहीं लागू करता है तो हम लोग जो है अस्थिर नहीं रहेंगे। पाकिस्तान का लड़का आएगा, इंग्लैंड का लड़का आएगा, आज फिर वही काम कर दिया है जो पहले किए थे। क्या कैसे टैलेंट नहीं है भाई? आप कैसे टैलेंट नहीं है? एग्जाम लिए हैं पहले तो टैलेंट पहले घोषित कर दिए हैं। उनको नौवा फेल में टैलेंट दिखता है, ग्रेजुएट में थोड़ा टैलेंट दिखेगा। ग्रेजुएट में उनको टैलेंट नहीं दिखेगा। अगर बिहार में टैलेंट होता तो फिजिक्स अंग्रेजी के शिक्षक मिल अच्छा तो मिल रहे हैं, ऑलरेडी है। 2019 में टॉपर निकलता है और जितना 2019 का मेरिट मंत्री जी के पास डाटा नहीं है। 2019 में एसटीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें सीट बराबर सब सीट फुल हो गया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब फुल हो गया है। आप उसको मेरिट और नोट मेरिट में बांट दिए, लड़वा दिए, 2 साल लड़वाए। उसके बाद 4 साल से एसटीटी नहीं हुआ, 4 साल से एसटीटी नहीं हुआ। वो कहेंगे 1 to 5 में स्पेशल टीचर नहीं चाहिए, 1 to 5 में सामान्य शिक्षक चाहिए जो मैथ भी पढ़ा दे, इंग्लिश भी पढ़ा दे, हिंदी भी पढ़ा दे, अंग्रेजी भी पढ़ा दे, संस्कृत भी पढ़ा दे, ईवीएस भी पढ़ा दे। सब शिक्षा मंत्री को मालूम है नहीं है कि 1 to 5 में कौन कौन विषय पढ़ाई होता है। उसका हम कह रहे हैं आपके माध्यम से, शिक्षा मंत्री में अगर दम है, तोरा में दम है शिक्षा मंत्री, तो तू अपन सर्टिफिकेट दिखा दे, पीएचडी का। तो पीएचडी ना चालू तो निकल गया ना। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। तुम्हारा पीएचडी का डिग्री ना तुम्हारा फेक निकाल दिए तो कहना कि हाँ कोई अभ्यर्थी कह रहा था, तुम फेक डिग्री से प्रोफेसर बने हो। तुमको सुनिए, विधान परिषद का याद कीजिए दिन, उप शिक्षा मंत्री को इंट्रोगेशन इंटरप्शन मोक्ष नहीं मालूम था। अगर बिहार में सभापति के नाम पे कलंक है, एयरपोर्ट पे गोली लेके चलते हैं। पप्पू यादव का राइफल ढोने वाला आदमी था, एवरा शिक्षा मंत्री बना हुआ है। अरे तोरा से ज्यादा हम लोग पढ़े हुए हैं, बीएड, एमएड, डबल एमए। तोरा बैठ कर पढ़ा देंगे लोग, के लिए भी हम लोग राजी हो गए हैं। इसको नौवा फेल में टैलेंट दिखता है, ग्रेजुएट में टैलेंट नहीं दिखेगा, इसको। स्टेट की सरकार अपने बच्चे के लिए सोचती है और हमारे स्टेट की सरकार है जो पूरे इंडिया के लिए सोच रही है। यूपी में 5 साल रहिएगा, उसके बाद प्राथमिक शिक्षक बनिएगा। शिक्षा मंत्री बिहार में आज तक नहीं देखा हमने। गुजरात में गुजराती रहना चाहिए, असम में आसामीज रहना चाहिए, बट यहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है सरकार के पास। पूरा इंडिया का बुला लेता है सरकार। नीति में कही गई है प्राइमरी क्लास के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना है। अब बताइए, मातृभाषा भोजपुरी हम लोग का यहाँ पे, भोजपुरी है, मगही है, मिथिला है यहाँ का मातृभाषा। अब वो आएगा गुजरात से, केरला से, आसाम से आएगा तो पढ़ा पाएगा मातृभाषा? वो तो अंग्रेजी में भाज बचाएगा। और दूसरा बात, सबसे बड़का बात, अगर नीतीश कुमार आप में हिम्मत है तो 1 to 1 डिबेट करके दिखा दीजिए। खाली कहते हैं हम ही किया है, हम ही करेंगे, ठीक है। वो तोरा से बड़का हम लोग थी है, ठीक है। अंग्रेजी यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर के समय से अंग्रेजी यहाँ पे बंद है। 10वां में मैट्रिक में अंग्रेजी फेल पास कोनो मतलब नहीं है। अगर अंग्रेजी में आपको शिक्षक चाहिए तो 10वां में अंग्रेजी को कंपल्सरी कीजिए कि बच्चा ध्यान देकर पढ़ेगा अंग्रेजी में, कि अंग्रेजी बिहार का अंग्रेजी कमजोर है, इस चीज को हम भी मानते हैं।
इस चीज को मानते हैं बिहार में अंग्रेजी कमी है, लेकिन इसके पीछे कारण है कर्पूरी ठाकुर के समय से मैट्रिक में अंग्रेजी को बंद कर देना। ठीक है, अगर आप में 20 साल से राज किए हैं, 20 साल से राज किए हैं, आप उतना भी हम लोग कमजोर नहीं है कि 5वां क्लास अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते हैं। हमारे साथ अपने राज्य के अभ्यर्थी हैं जिन पर अभी अभी लाठियां चटकाई जा रही थी। हमने सारे विजुअल आपको दिखाए हैं। हमने दिखाया आपको कि किस तरह महिला अभ्यर्थियों के साथ भी जो बर्बरतापूर्ण स्थिति, जो बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया है महिला पुलिस के द्वारा, और जिस तरह से उनके जो कपड़े हैं वो खींचे जा रहे थे और महिला पुलिस जो है धक्का मुक्की करते हुए उन्हें ले जा रही थी, ये काफी चिंतन का विषय बन सकता है। निश्चित तौर पर जितना रोष है इन अभ्यर्थियों में, अगर सरकार एक बार इनसे बात कर ले या इनकी बातों पर अमल कर ले तो हो सकता है ये मसला यही दबेगा और इनका भविष्य फिर से उज्जवल होते दिख सकता है। चलिए हम देखते हैं कि और क्या कुछ परिवर्तन होता है और क्या कुछ नया बदलाव आता है, क्योंकि अभी तक खेल के बीच में ही कई बार नियम में तब्दीलियां हो चुकी है और अब ये जो पूरी नियमावली है इसमें नए ढंग से तब्दीली करने की जरूरत आन पड़ी है। हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, तब तक इंतजार करें, आप बने रहें हमारे साथ।